के झंडा लिए खड़े हुए हैं, जिनके मुस्तकबिल के लिए हम लड़ रहे हैं। अजी साथियों, दोस्तों, हिंदुस्तान में पिछले 75 सालों से हम लोग वोट देते रहे और वोट इसलिए देते रहे कि मौलाना आज़ाद ने कहा था कि अपनी क़यादत अब खत्म कर लो, और यही जो कांग्रेस पार्टी है वो अपना कायद कर लो, क्योंकि जो जिन लोगों को जाना था पाकिस्तान चले गए, यही गढ़ैया के लोग चले गए पाकिस्तान, है ना। लेकिन हम इसलिए रुके रहे क्योंकि हम जानते थे कि यहाँ हमारे आबो अजदाद कब्र है, यहाँ अजमेर शरीफ है, यहाँ बहराइच है, यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज है, यहाँ लाल किला है, यहाँ ताजमहल है, यहाँ हमारे बुजुर्गों ने दिल्ली के सीने में कुतुब मीनार को गाड़ दिया है। इसी के लिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आप रूदे गंगा वो दिन हयात तेरे किनारे कारवां हमारा उतर गया। अब तुम कहते हो कि साहब अंग्रेजों और मुगलों ने हिंदुस्तान को लूटा। अंग्रेज तो मान लिया कि लूट के ले गए, मुगल कहाँ से ले गए यहाँ की प्रॉपर्टी? मुगल तो ताजमहल दे गए, मुगल तो कुतुब मीनार दे गए, मुगल तो लाल किला दे गए। मुगल कौन सा एक पैसा लूट के ले गए? वो तो इसी मिट्टी में मिल गए। उन्होंने अपने बच्चों का गला कटा दिया बहादुर शाह जफर ने रंगून में, और खुद भी दफन नहीं हुए, जाके रंगून में दफन हुए। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, तो 10 भी जमीन मिल ना सकी कोई यार। इस हिंदुस्तान में जिसके नाम से पूरी दुनिया थर्राता था, अकबर आजम के नाम से, जिसके नाम से पूरी दुनिया थर्राती थी, शाहजहां के नाम से, जिसके नाम से पूरी दुनिया थर्राती थी, जिसके नाम से हिंदुस्तान की सरहदों को कोई फूटी आंख भी नहीं देख सकता, हमने इस मुल्क के सरहदों को अपने शमशीर के नोक से बनाया है। वरना छोटे छोटे स्टेट थे, छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे राजा थे, हिंदुस्तान कहाँ था? लेकिन आज हमारे पास 2 रास्ता था। हम पाकिस्तान भी जा सकते थे, हम हिंदुस्तान में रह सकते हैं। तो हम अपने चॉइस से, अपने पसंद से इस मुल्क को हमने पसंद किया, और तुम मजबूरी में इस मुल्क में रह रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा मुल्क ही नहीं था। बात समझ रहे हैं ना? भाई हम पाकिस्तान जा सकते, लेकिन हमने अब बाई चॉइस अपना फैसला किया कि नहीं, हम इस मुल्क में रहेंगे। और आप अगर रह रहे हो तो मजबूरी में हो, कहाँ आप जाओगे? अब सवाल उठता है कि पूरे हिंदुस्तान में पूरा ठीक ठाक माहौल था, हमें कोई ज़रूरत भी नहीं थी, हमारे यहाँ कोई प्रधानमंत्री बनना भी नहीं चाहता था, हमारे यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था। हमने तो प्रधानमंत्री पंडित को भी बना दिया, हमने तो प्रधानमंत्री ठाकुर को भी बना दिया, हमने प्रधानमंत्री जाट को भी बना दिया, हमने प्रधानमंत्री जो है देवगौड़ा को बना दिया, जिसे हिंदी नहीं आती थी, राष्ट्रभाषा नहीं आती थी, उसको हमने प्रधानमंत्री बना दिया। हमने प्रधानमंत्री गुजराल को बना दिया, हमने प्रधानमंत्री एक सरदार को बना दिया जिसकी सिर्फ 1 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान में। हर कौम को, जात को, धर्म को, मजहब को हमने प्रधानमंत्री बना दिया। उत्तर प्रदेश में हमने दलित भाई की बेटी को मुख्यमंत्री बना दिया, हमने एक यादव के बेटे को बिहार में, यूपी में मुख्यमंत्री बना दिया। जी खूब, बहुत खूब। हमने सबको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया।
हम तब भी सब्र करते रहे। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह जी एक नेता थे जो कभी कभी हमारे लिए बोल दिया करते। क्या बोल दिया करते थे कि हमने 16 मार दिए हैं, अगर संविधान के लिए मारना होता तो हम 1600 मार देते। हम खुश हो गए। हमने कसम खा ली मस्जिदों में खड़े होकर कि अब जब तक मुलायम सिंह रहेगा तब तक हम इसी को वोट देंगे। कुछ हमारे बुजुर्गों ने कसम खाया, आप लोगों ने नहीं खाया। सही। जब बाबरी मस्जिद टूटी तो कुछ लोगों ने फैसला कर लिया कि मुलायम हारे या जीते ना हम कांग्रेस को देंगे। नसीम महाराज से नाराज हो गए लोग, कांग्रेस बर्बाद हो गई और फैसला कर लिया कि ये तो हमारा नेता है मुलायम सिंह। अब उसके खिलाफ चाहे डॉक्टर मसूद आवे, चाहे कोई भी आवे, किसी ने कुछ हमने ये कुर्बानी दी। हमने लालू यादव के साथ कुर्बानी दी। हमने हालांकि बहन जी कई बार बीजेपी से भी मिल गई। आप जरूरत के फिर बीजेपी से मिल जाते हो, फिर भी हम आपको नेता मान देते हैं। आपके कान, आप मोदी के कान में जाने क्या बोलते हो कोई जानता? मुलायम सिंह बोले जब मोदी के कान में, तो आपने कुछ जाना? नहीं। मुझे तो लगता है ये कहा होगा कि बस अखिलेश यादव को बचाए रखना, चाहे आजम खान जाए जेल में, चाहे नूर हाशमी जाए, चाहे आखिर इसके अलावा क्या कहा था? कि बस इसको हमारे बेटे बचाए रखना, और चाहे आजम खान जाए, चाहे अतीक अहमद जाए, और सब हैं बेचारे, सब हैं। तो सवाल है कि जब ये अपने आप को नहीं बचा सकते, हुमा को कौन कहे, आजम खान साहब नहीं बचा सकते, तो आखिर ये चौराहे पे बैठे हुए जो समीकरण जोड़ रहे हैं समाजवादी का, वो क्या बचा पाएंगे? अब ये कहते हैं कि साहब अपनी पार्टी को अगर हम वोट दे देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। ये तो बीजेपी को जिताने आए हैं। आप बताओ, आशिक अली को, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हो सकता ना जानते हो, आशिक अली साहब को आप लोगों ने एक बार चुनाव लड़ाया था। बिल्कुल सही। हम उनके साथ थे, लड़े तो समझ लो हम थे। आशिक अली साहब को हम बॉम्बे से ले आए जी। तो जब आशिक अली को हमने वोट दे दिया था तो क्या बीजेपी जीती थी? बेनी प्रसाद वर्मा जीते थे कांग्रेस की, बीजेपी नहीं जीती थी। नहीं। याद है? जब डॉक्टर मन्नान लड़े थे चुनाव आज से 10 साल पहले, जब हम 32,000 पाए थे, तब क्या यहाँ बीजेपी जीती थी? अनवर हाशमी साहब जीते थे। गलत हो तो बताओ। जब हमसे आपने नजर चुराना शुरू कर दिया हमारी कौम ने, तो हमने अपने आप को पीछे कर दिया। भाई ये समझते हैं कि हमारी वजह से मामला डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमने कहा कि भैया ठीक है, अगर डॉक्टर मन्नान की वजह से कौम को नुकसान हो रहा है तो अनवर हाशमी साहब और परवेज उमर साहब लड़ो चुनाव। आप लड़े, 46,000 एक को मिला, 56,000 एक को मिला, 82,000 वोट पर बीजेपी जीत गई, और 1,02,000 वोट आप दोनों ने बांट लिया। जिम्मेदार कौन हुआ बीजेपी को जिताने के लिए? यही दोनों आदमी है, यही दोनों हुए। फिर डॉक्टर मन्नान और ओवैसी कहाँ के जिम्मेदार? कुछ हैं। फिर मायावती और अखिलेश मिल गए, पंडित सिंह को सारे मुसलमानों ने एक तरफ से टिकट दे दिया, वो वोट दे दिया। अगर दलित भाई दे देता, अगर यादव भाई दे देता, यादव इसलिए देता कि वो अखिलेश यादव का था, दलित भाई इसलिए देता कि मायावती का था, और ठाकुर भाई इसलिए देता कि वो पंडित सिंह का था, और हम तो खैर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने थे ही 4 लाख वोट। हमारा क्या, हम तो दीवाने थे ही भाई, बिना भाव बिक रहे थे आपके बाजार में, लेकिन भाव वाले नहीं आए। और पंडित सिंह चुनाव हारे कि नहीं हारे? यहाँ से करनेलगंज तक आपने पंडित सिंह को वोट दिया, यहाँ के अयोध्या बॉर्डर तक सब मिला के पंडित सिंह को सारे मुसलमानों ने अपना वोट दिया। अब सवाल ये होता है कि अगर पंडित सिंह को नहीं वोट दे सकता है हमारा यादव भाई और दलित भाई और बाकी लोग, तो क्या अनवर हाशमी को वोट देगा? नहीं। क्या अनवर महमूद को वोट देगा? नहीं। क्या अनवर महमूद को वोट देगा? ना। क्या किसी परवेज उमर को वोट देगा? कतई नहीं देगा ना।
अगर देना होता तो पंडित सिंह को दे देता, अपने भाई को दे देता। नंदिता शुक्ला को नहीं दिया वोट, जिसके बारे में बुजुर्ग जानते होंगे, खानदानी भाजपाई है, आप जानते हैं। मतलब पैदा ही हुई भाजपा के वोट। नंदिता शुक्ला को हिंदू भाई ने वोट नहीं दिया। नंदिता शुक्ला हार गई चुनाव। कौन जीती? बीजेपी, राजा मन कपूर, चितवर्धन, बीजेपी से। पंडित सिंह हार गए चुनाव। कौन जीती? बीजेपी। हाशमी साहब और परवेज उमर चुनाव हार गए। कौन जीता? बीजेपी। तो मालूम यह हुआ कि जब से हमने चुनाव लड़ना बंद कर दिया तब से बीजेपी जीत रही है। सही है। कि जब हम पीस पार्टी से लड़ रहे थे, जब हमारा माहौल था, तब क्या बीजेपी जीती थी? 7 साल से जब से हमने चुनाव लड़ना बंद कर दिया, इसलिए बंद कर दिया कि अगर मैं पिछला चुनाव लड़ जाता अपनी पीस पार्टी से, उस जमाने में पीस पार्टी था, पीस पार्टी से आप, तो अगर मैं लड़ जाता और मान लिया 40,000 वोट हाशमी साहब पा जाते, 40,000 वोट परवेज साहब पा जाते, हम 25-30,000 वोट पाते, या 40,000 हम भी पा जाते, तो पूरा इल्जाम डॉक्टर मन्नान के ऊपर डाल दिया जाता कि बीजेपी को इसी ने जिताया। नहीं, आपके जिता। तो जब हम नहीं लड़े, ओवैसी नहीं लड़े, आप कह रहे हो ओवैसी जिता देते हैं बीजेपी को। अरे एमपी के चुनाव में अखिलेश और मायावती मिलके लड़ी थी चुनाव, तब ओवैसी साहब नहीं लड़े थे, तब तुम नहीं जीत पाए चुनाव। इससे बड़ा गठबंधन कौन सा बनेगा जिसमें अखिलेश और मायावती गठबंधन लेके चली थी। जब आपको हिंदू भाई वोट ही नहीं दे रहा है, और हमने जो है पिछले 10 साल का आपके सामने रिकॉर्ड रख दिया। आशिक अली साहब 2009 में चुनाव लड़े थे और अब तक का बने रिकॉर्ड आपके पास रख दिया। तो अब तो हमने देख लिया, समाजवादी से कोई भी टिकट ले आवे, बहुजन से कोई भी टिकट ले आवे, सिर्फ हमारा वोट बांटेगा। उठेगी ना खंजर ना तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए, आजमाए हुए बाजू। अब अखिलेश का बस का नहीं, अब मायावती के बस का नहीं, अब लालू के बस का नहीं। और जब जुल्म हो रहा है, पार्लियामेंट में जो कानून बनाया जा रहा कि सिख आवे तो ठीक पाकिस्तान से, वो हमारा शहरी, हिंदू भाई आवे पाकिस्तान से तो हमारा शहरी, बाकी कोई भी आवे शहरी, सिर्फ मुसलमान आए तो वो देशद्रोही। मान लिया मैं हूं और ये राजेश है, 2 आदमी हैं, तो अगर हिंदू भाई बांग्लादेश से आ गया, हिंदू भाई पाकिस्तान से आ गया, हिंदू भाई कहीं से आ गया, तो उसको तो आप नागरिकता दे दोगे, और मुसलमान भाई अगर आता है तो नागरिकता नहीं दोगे। अब सवाल ये, नागरिकता साबित कैसे होगी कि ये राजेश है, ये डॉक्टर मन्नान है? दोनों से पूछा जा रहा, तो राजेश तो चाहे पाकिस्तान से आए चाहे हिंदुस्तान से आए, ये शहरी। आप समझ रहे हो ना बात? तो उसको तो सबूत देने की जरूरत ही नहीं। मेरा नाम चूंकि डॉक्टर मन्नान है, अब्दुल मन्नान है, इसलिए मुझे सबूत देने की जरूरत है। और अगर ये कानून है तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसे कानून को मैं बूट के नोक पे रखता हूँ, उस बिल को संसद में फाबूता सोनिया के लौंडे में, फाबूता मुलायम के लौंडे में, नहीं फाबूता मायावती में, ना फाबूता लालू के लौंडे में, नहीं। तो लड़ाई हमारी असदुद्दीन ओवैसी लड़ा, और वोट हम तुम्हें देंगे। अरे यार, थारू से पूरा हमको समझ लिया क्या? लड़ाई 3 तलाक पे बोला रहेगा शरीयत की। किसमें हिम्मत था, किसमें हिम्मत थी कि कह देता कि कश्मीर पे अगर तुम कानून लगा रहे हो, धारा 370 अगर लागू कर रहे हो तो संविधान के खिलाफ। ना कोई हिंदू बोल सकता था, ना कोई मुसलमान बोल सकता था कश्मीर के मुद्दे, ना बोलते हुए सुना आपने। बड़े बड़े लोगों के जबान पे ताले लग गए थे कश्मीर के इशू पर,
लेकिन वो इसी खड़ा होता है, कहता है कि ये जो फैसला आपने लिया है, ये 370 जो हटाया है, ये वोट का अधिकार कश्मीरियों का खत्म किया है, ये संविधान के विरुद्ध है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून लिखा था उस कानून के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट में आप फैसला दे देते हो, क्या आपने फैसला दे दिया? फैसले में लिखा हुआ है, फैसले में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ये जहां बाबरी मस्जिद थी, इसके नीचे कोई हिंदू ढांचा नहीं था, कोई मंदिर नहीं थी। ये सुप्रीम कोर्ट खुद लिखता है, डॉक्टर मन्नान नहीं लिखते। उसी फैसले में लिखा है कि इस मस्जिद के नीचे कोई हिंदू मंदिर नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि 1950 तक इसमें नमाज हो रही थी और गैर कानूनी ढंग से ले जाके मूर्तियां रख दी गई। ये भी क्रिमिनल एक्ट है, ये भी सुप्रीम कोर्ट मान रही है। फिर उस बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, ये भी आपराधिक अपराध है, गिराने वाले अपराधी हैं। और फैसला आप दे देते हो कि नहीं, मुसलमानों का हक नहीं बनता है, हक तो बनता है हिंदू भाइयों का। बहुत सारे लोग कि भाई सुप्रीम कोर्ट को फैसला आ गया, अब मैं क्या करूं, सुप्रीम कोर्ट को फैसला आ गया, मैं क्या करूं। अरे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोर्ट है अल्लाह का कोर्ट, उस कोर्ट से बड़ा अल्लाह का कोर्ट है। अगर तुमने फैसला दिया है गलत, पंचायत में अगर तुमने गलत फैसला दिया है, समझ लो पंचायत है और पंचायत में आपको हमने जज बना दिया और जज में तुमने गलत फैसला दे दिया, तो क्या उस फैसले को हम मान लेंगे? भाई जज तो आपको इसलिए बनाया था कि आप सही फैसला दोगे। आप खुद कह रहे हो कि मस्जिद के नीचे हिंदू का कोई मंदिर नहीं था। आप खुद कह रहे हो कि 1950 में गैर कानूनी तौर पे मूर्तियां रखी गई। आप खुद कह रहे हो कि जो मस्जिद को तोड़ दिया वो गैर कानूनी काम था, और फिर भी फैसला आप गलत दे रहे हो, उल्टा दे रहे हो। फैसले में कुछ लिखे हो, बाहर किताब के ऊपर कुछ लिखे हो। 3 तलाक का मुद्दा आया, 3 तलाक का मुद्दा आया, तुम्हें क्या परेशानी हो गई? क्यों तुम हमारे बीच में आए हो? भाई हम अपने मसले को हल कर रहे थे, तिलाक जवाब का मसला क्या, रोटी बेटी के मसले तुमसे क्या लेना देना। अब कह रहे हो नहीं, औरतों को तलाक अगर दिया तुमने तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। अब मान लो किसी के 4 बच्चे हैं और उसने किसी वजह से बीवी को तलाक दिया, आपने 4 बच्चों, शौहर तो गया जेल में, शौहर गया जेल में। जब बीवी शौहर को, बहू जब शौहर को जेल में भिजवा देगी तो ससुराल वाले तो अपने घर में रखेंगे नहीं। सही बात। वो जब 3 साल की सजा काटने गया तो ससुराल वाले क्या बच्चे को घर में बीवी को रखेंगे? मैके जाएगी तो क्या उसकी भाभियां उसको एक्सेप्ट करेंगी कि 4 लड़कियों का लायक हमारे मुंह में पहुंच गई है? आप बताओ। सही कहा। तो उस औरत के साथ तुमने इंसाफ किया कि उसको जो है गली कूचे में भटकने के लिए छोड़ दिया, जैसे कि अपनी बीवी को छोड़ दिया। अहमदाबाद के चौराहे पर 7 फेरे तुमने लिए भगवान को साक्षी मार के कि हम तेरा जन्म जन्म तक साथ निभाऊंगा, और तू प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठ रहा है, तू 10 लाख के सूट पहन रहा है, और तेरी बीबी जो है अहमदाबाद के रोड पे छिछवा रही है। सही है डॉक्टर साहब, पूरी जनता परेशान है, पूरी जनता परेशान है। आप अपनी बीवी को खुद छिछवाते हुए छोड़ दिया और तुम चाहते हो कि मुसलमान औरतें चौराहे चौराहे भीख मांगे, नाजायज काम करें। आखिर क्या हो? यही होगा। 30 साल की औरत अगर छोड़ दी गई शौहर से, ना उसे मायका पूछ रहा है, ना उसे ससुराल पूछ रहा है, तो उसका हशर क्या होगा? क्या होगा बताओ आप? या तो भीख मांगेगी, या तो गलत काम करेगी। आखिर जिस्मानी जरूरत भी तो है, और जब तक मुकदमा करेगी तब तक वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। आप समझ लो ना? तो
उसको तो आपने पूरी जिंदगी के लिए फंसा दिया, जैसे अपनी बीवी को साथ फेरा लेके तूने जिंदगी बर्बाद कर दी, वैसे सारी औरतों को तू साथ फेरा निकाह और तलाक करके तुम बर्बाद कर देना चाहते हो। आप बताओ, अगर हिंदू भाई अपने बीवी को छोड़ दे तो उसे 1 साल की सजा, और मुसलमान अगर तलाक देते तो उसे 3 साल की सजा। ये कहाँ का इंसाफ? अगर ऐसा इंसाफ है तो तुम मान लो, राहुल, अखिलेश मान लो इस कानून को तुम मान लो, लालू के लड़के क्या नाम है उनका, तेजस्वी, लेकिन असदुद्दीन वैसे ऐसे कानून को नहीं मानेगा, उसके सिपाही इस कानून को और अब अब्दुल मन्नान साहब, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। अब तुम हमारी शरीयत पे वार कर रहे हो, हमारी आबादी कश्मीर पे वार कर रहे हो, तुम हमारी मस्जिद पे गलत फैसला दे रहे हो। एक मस्जिद तोड़ा नहीं, बाराबंकी में दूसरी मस्जिद फिर से तोड़ दी। तुम हमें डराना चाहते हो, तुम हमारी आवाज को काटना चाहते हो, हमारी जबान को काटना चाहते हो, तो दुनिया मान ले। लेकिन अब ये कहते हैं क्या समाजवादी, कोई एक सीट पा ही गए तो क्या होगा? अरे एक सीट, अगर असदुद्दीन के 10 चेले पहुंच गए डॉक्टर मन्नान जैसे, एक असदुद्दीन ओवैसी को तुम नहीं झेल पा रहे हो, अगर डॉक्टर मन्नान जैसे 10 दीवाने पहुंच गए तो तुम्हारा हशर क्या होगा बताओ? आप बताओ, एक बार मुझे सदन में पहुंचने तो दो, तुम्हारी मैं हैसियत दिखा दूंगा। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। क्योंकि तुमने भीख मांग के जिंदगी काटी है, मठ में जिंदगी काटी है, डॉक्टर मन्नान ने हलाल की रोजी खा के जिंदगी काटी। भाई तुम भीख मांग के तुमने जो है अपनी जिंदगी कमाई खाई। भाई मठ में क्या होता, भीख ही तो दिया गया तुम्हें, भीख ही मांगने की ट्रेनिंग दी गई, और तुम 30 मार्खा बने हो और बहुत बड़े बहादुर बने हो। तो बहुत बड़े बहादुर थे तो 1 महीना जेल काटने के बाद मर्द के बच्चे थे तो पार्लियामेंट में क्यों भों भों कर रहे थे? यही योगी, किसी दिन हम वीडियो दिखाएंगे, जब जेल से कर गया है तो पार्लियामेंट में भों भों करके रो रहा था जैसे औरतें रोती। तो सब आजमाए हुए हैं, सबकी हैसियत हम जानते हैं, बस सिर्फ एक बात हम परेशान हैं कि योगी हो या मोदी हो, मायावती हो या कोई और हो, उनकी कौम उनके साथ खड़ी है, हमारी कौम हमारे साथ नहीं खड़ी है, वरना हम दिखा देते हैं। वरना तुम हमसे ज्यादा खूबसूरत हो, तुम हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, बहुत उम्दा पॉइंट दिया आपने। तुमने हमसे तुम्हारी जबान बेहतर है योगी, हमसे ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी में तो पढ़ के आओ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है दुनिया में? बहुत खूब डॉक्टर, बहुत खूब, बहुत खूब। आप बताओ, आप पर कई कंपटीशन आप बीत के आए हो, बामुश्किल तमाम बीए करके आए हो। वो तो बैरिस्टर है जी, डॉक्टर मन्नान तो MBBS है, MS है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अल्लाह ने हमें हर हालात में तुमसे बेहतर बनाया। हम अल्लाह के घर से योगी नाथ तुमसे बेहतर बन के आए हैं, इंशाल्लाह रहेंगे। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता, बहुत खूब। मेरी जबान से परवरदिगार बोलता। आप कहोगे कैसे परवरदिगार बोलता है? जब आप कुरान की आयतें पढ़ते हो तो कौन बोलता? अल्लाह के कलाम ही तो बोलता है। अल्लाह का कलाम ही तो आप पढ़ते हो, भी नमाज में जाके पढ़ोगे। तो जो कौम अपने मुंह से अल्लाह का कलाम पढ़ रही है, जिसके मुंह से परवरदिगार खुद बोल रहा है, उसका तो मुकाबला करोगे? बस ये है कि जिस दिन ये कौम समझ गई, जिस दिन ये कौम समझ गई, तुम पानी पी जाओ। दलित भाइयों को हम मुबारकबाद देते हैं कि उनके पास ना खाने को था, न उनके पास रहने को था, न उनके पास जमींदार थे, वो न वो कहीं मतलब कोई बड़ी चीज उनके पास थी, सिर्फ मजदूरी कर रहा था। लेकिन एक चीज जान गया था। क्या जान गया था? हाथी निशान पे बटन दबा। फिर वही दलित भाई
जिसकी औरतों की आबरू आप गन्ने और आहार में लूट लिया करते थे, सही जबरदस्त। वही दलित भाई जो पंचायत में इंसाफ नहीं पा रहा था, वही दलित भाई अगर मायावती खुद न लूज पड़ जाती तो जिस तरह से दलितों ने मायावती का साथ दिया था और जिस तरह से मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, वो दलित नंगातार हो गया था। बड़े बड़े खां साहब, बड़े बड़े जो है ठाकुर साहब, बड़े बड़े ब्राह्मण डरते थे कि दलित 440 वोल्ट का नंगातार है, छू लेंगे तो जल जाएगा, भजन उल्टीरा लग जाएगा। हाँ सही कहा। आ जाओ हमारे साथ, न तुम्हें छूने वाला जल जाए तो डॉक्टर मन्नान मोछ मुड़वा देंगे राजनीति में बात करने। बहुत ज्यादा नहीं, हम तो 2500 सीट जीत के जाने वाले, बेशक बेशक। लेकिन सिर्फ अगर उतरौला आपने जिता दिया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना झंडा 58% है हम, मुस्लिमीन हमें तो चाहिए। इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना झंडा बंबई में गाड़ दिया, नहीं गाड़ दिया? महाराष्ट्र में, बहुत तो डॉक्टर बिहार में अपना झंडा उसने गाड़ दिया, नहीं गाड़ दिया? बिल्कुल। हैदराबाद में उसने अपना झंडा गाड़ दिया, नहीं गाड़ दिया? 3 स्टेट में उसके विधायक हैं। ऑल इंडिया पार्टी बनने के लिए 4 स्टेट में विधायक होना जरूरी है। डॉक्टर मन्नान को सिर्फ अगर जिता दोगे इंशाल्लाह तो अखिलेश यादव से असदुद्दीन ओवैसी बड़ा हो जाएगा, तो ऑल इंडिया पार्टी बन जाएगा, वो बीजेपी और कांग्रेस की तरह ऑल इंडिया पार्टी हो। तो जी साथियों, दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा दिल कसम खुदा की बहुत बाग है, हार और जीत अल्लाह के हाथ। बेशक बेशक। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने हमारा साथ दे रहे हो, हमारी क़यादत हमारे उलमा इकराम कर रहे हैं, हमारी क़यादत आप लोग कर रहे हो, हार और जीत तो अल्लाह के हाथ में है। 313 तो बदर में गए थे, अभी फिलिस्तीन में तो गए थे। अगर इससे समाजवादी बेईमान और बहुजन के बेईमान जो है हमारे कौम के, अगर ये फिलिस्तीन में होते और होटल पे गोला भाग कर रहे होते तो क्या इसराइल से लड़े होते? ईमान मजबूत होना चाहिए, ईमान मजबूत होना चाहिए। और उन्हीं क्या इसराइल की ताकत से उनकी ताकत बड़ी थी? नहीं क्या उनके पास हथियार ज्यादा थे? नहीं। क्या तादाद में ज्यादा थे? क्या अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मन उनके साथ नहीं खड़ा हुआ था? फिर भी उन्होंने ईमान के ताकत पे इसराइल का हथियार चलवा दिया। जी जी। आप समझ रहे? जी। तो ईमान की ताकत ऐसी ताकत होती कि बड़े बड़े हथियार डाल देती। अब अबाबिलों की लश्कर नहीं आएगी, और आए कैसे? जब अब रहा कि हाथी पे मुसलमान खुद बैठा है तो किस पे अबाबिल कंकड़ी मारे? अल्लाह किस पे कंकड़ी मरवाए? जब हाथी पे तुम ही सवार हो गए, अब रहा कि हाथी पे, तो अल्लाह किस पे अबाबिलों को भेजे कि जाओ कंकड़ी मारो? जी जी, हक बात है? हक बात। अबाबिल भेजे गया तो सऊदिया पे जाके बरस जाएगा कि यही नहीं साथ दे रहा है इसराइल का, उसका गाजा पट्टी का। वे टर्की, पाकिस्तान, ईरान दे रहे हैं साथ, तो एक ऑपरेशन भी हमको करना है, और इंशाल्लाह हम लोग सब जब साथ चलेंगे तो सब जो है ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ ये लोग आपका जीतना है, अब ये क्या एक सवाल पूछते हैं होटल पे कि अरे साहब वो आजम खां गिरफ्तार हो गए, हाशमी गिरफ्तार हो गए, शहाबुद्दीन गिरफ्तार हो गए, वैसी क्यों नहीं गिरफ्तार हो गए? क्या वैसी साहब के बराबर कानून पढ़ के आए हो? नहीं पढ़ के आए, कानून पढ़ के आए हो? बिल्कुल नहीं। और वैसी साहब नहीं गिरफ्तार हुए तो तुम्हारे कलेजे में बड़ा जलन है? आग से लग तुम्हारा रही है। कलेजा जल रहा है कि वैसी क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे? वैसी गिरफ्तार हो जाएंगे तो दिल्ली का तख्त हिल जाएगा, क्योंकि वैसी सिर्फ हिंदुस्तान का नेता नहीं है, वैसी पूरी दुनिया का नेता। दुनिया में वैसी को देखा जाता है। वो ऐसी जब बोलता है कि हिंदुस्तान में हम खुश हैं तो पूरा आलम इस्लाम समझता है कि हिंदुस्तान में लोग खुश हैं, और वैसी कह रहा है कि हम तकलीफ में हैं तो पूरा आलम इस्लाम ये कहता है कि नहीं, हिंदुस्तान में मुसलमान सताया जा रहा है। ये अहमियत है वैसी की। अल्लाह कसम अल्लाह की खा रहा हूं मैं कि अगर वो इसी मुसलमान के बीच में ना हिंदू के बीच में खड़ा होता तो पैदा हुआ होता तो आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होता। ये हिंदू भाई इसको प्रधानमंत्री बना देता, क्योंकि उससे ज्यादा खूबसूरत, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा, उससे ज्यादा होशियार
उससे ज्यादा हाजिर जवाब, उससे ज्यादा बहादुर अगर हिंदुस्तान में किसी माँ के ने अपने बच्चे को पैदा हुआ तो लाके सामने खड़ा कर दो, बहुत खूब। खड़ा कर दो ना हमारे सामने लाके, तो हम शर्मिंदा नहीं हैं। जब तुम पूछते हो कि हाशमी गिरफ्तार हो गए, आजम खान गिरफ्तार हो गए और वो अतीक अहमद गिरफ्तार हो गए, वो गिरफ्तार हो गए, क्या नाम है, मुख्तार अंसारी गिरफ्तार हो गए, रिजवान जहीर गिरफ्तार हुए, वो इसी क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? तो हम तुमसे पूछते हैं कि अखिलेश यादव क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, बताओ आप, राहुल गांधी क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? अल्लाह अकबर की सदर आ रही है, बात की जमानत हो रही है, जो मैं कह रहा था वो सब सही कह रहा है। इन्हीं सारी बातों पे बहुत